हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना जो हमारा मैथ्स का टॉपिक है, जो कि डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन हम कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे। अपने आज पे आप फोकस करेंगे तो आपको अपने आज पे आप फोकस करेंगे तो ही आपको कल बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप ये सोचेंगे कल का कल देखें तो वो चीज नहीं हो पाएगी, है ना। आप कल का कल देखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि यार एग्जाम है मार्च में, तो मार्च में ही पढ़ाई करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, तो उनके कोई श्योरिटी नहीं है कि वो पास भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जो आज से ही पढ़ रहा है, जो हर दिन कुछ ना कुछ कर रहा है, देखिए कोई भी आदमी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। कोई भी इंसान रातों रात पैसे वाला या सक्सेसफुल नहीं बन पाता। उसने अपने पास्ट में मेहनत की होती है ना। एक दिन में ही आप सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो वही चीज है। तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के कुछ और क्वेश्चन। इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन, एक बार समझे इस क्वेश्चन को, फिर उस पर बात करते हैं। चलिए, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 24 है, एंड दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। तो स्वीट्स और चिल्ड्रन पे बात हो रही है, तो एक तरफ मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, और एक तरफ लिख देंगे नंबर ऑफ स्वीट्स। नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 24 एंड दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हर एक को नंबर ऑफ स्वीट्स जो मिलती हैं, नंबर ऑफ ईच स्वीट्स, ईच स्वीट यानी कि 5 स्वीट्स इनको ईच, 5 ईच मिलती है। आप या नंबर ऑफ स्वीट्स यहां लिख दो और 5 ईच स्वीट लिख दो, यानी 5 ईच मतलब हर एक को 5 स्वीट्स मिलती हैं। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब हाउ मैनी वुड ईच गेट बोला है, ईच पूछा है, टोटल नहीं पूछा है, ईच ही पूछा है, यानी कि 5 ईच चल रहा है, यानी 5 ईच मतलब हर एक को 5 मिल रही है। तो हमें बोल रही कि अगर 4 बच्चे हम कम कर दें तो हर एक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। तो 4 बच्चे कम करने से मतलब है टोटल बच्चे हो गए 20। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ जो है आपकी क्या हो गई, कम हो गई, है ना। स्ट्रेंथ कम होगी, पहले 20 थी, बाद में 24 हो गई। तो अब पहले 24 लोगों में जब 5-5 स्वीट्स आ रही थी, अब 20 लोगों में क्या आएंगी, ज्यादा स्वीट्स आएंगी। ऑब्वियस सी बात है सर, ज्यादा स्वीट्स आएंगी, यानी कि एक इनवर्स वेरिएशन का एक एग्जांपल आपका हो गया। ठीक है, तो बिकॉज दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन, ये एक इनवर्स वेरिएशन है। therefore 24 into 5 is equals to 20 into x। 24 into 5 is equals to 20 into x करना पड़ेगा। आपको x की वैल्यू चाहिए, x को आप अकेला रखिए, 20 into 5 तो ही x तभी आएगा जब x को अकेला रखोगे, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में। तो जब इसको हम कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 और 4 6 जा 24, तो x बराबर कितना आ गया आपका, यानी कि हर एक बंदे को कितनी स्वीट्स मिलेंगी, 6 ईच, 6 ईच। देखो बढ़ रहा है ना, 5 से बढ़ा ना, 5 से 6 बढ़ा ना, है ना। तो हर एक बच्चे को 5 से आप 6 स्वीट्स मिलेंगी। आई बात समझ में, इजी है ना डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन। चलो कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। A factory requires 42 machine to produce a given number of article in 63 days। एक फैक्ट्री को 42 मशीन चाहिए, गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स, कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स
को प्रोड्यूस करने के लिए 63 डेज में जो हमें देने हैं, नंबर आर्टिकल 63, हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो बोल रहा है कि अगर मुझे कुछ आर्टिकल्स यानी कुछ मेरे को फॉर एग्जांपल बोटल्स बनानी है, ठीक है, तो मेरे को 42 मशीन चाहिए कुछ बोटल्स बनाने के लिए। मान लो 1000 बोतल बनानी है या 1 लाख बोतल बनानी है, तो 42 मशीन चाहिए, 1 लाख बोतल आपकी जो है 63 दिन में बनके तैयार हो जाएंगे 1 लाख बोतल्स। तो बट वो बोल रहा है कि यार मेरे को ना काम जल्दी खत्म करना है, मुझे यही 1 लाख बोतलें जो है 54 डेज में चाहिए, तो बताओ मुझे कितनी मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी, यानी और बंदे बुलाने पड़ेंगे यार, और मशीनें बढ़ानी पड़ेंगी, है ना। तो उस पर एक बेसिक क्वेश्चन है, जरा करो करके बताओ इसको। देखते हैं नंबर ऑफ मशीन्स का एक जगह तो, और एक जगह मेरे को नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिख रहे हैं, एक जगह मेरे को नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो एक जगह 42 मशीन्स हैं, तो वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो सेम है, नंबर ऑफ डेज, सॉरी आर्टिकल्स बना रहे हैं, नंबर ऑफ डेज कितने, 63 डेज में, ठीक है। नंबर ऑफ डेज टू प्रोड्यूस आर्टिकल, फिर वो बोल रहा है हाउ मैनी मशीन, यानी एक्स आपको कितना चाहिए, वो रिक्वायर टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो आप देखो अब यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे देखो 63 था, 63 से 54 हो गया, डेज कम हो गए, तो डेज कम हो गए तो मशीन मेरे को ज्यादा चाहिए होंगी भाई, 42 मशीन है तो मेरे को क्या ज्यादा मशीनें बुलानी पड़ेंगी, है ना। तो ये एक इनवर्स वेरिएशन है अगेन, तो लिखोगे बिकॉज दिस इज एन inverse variation, therefore this is an inverse variation, therefore 42 into 63 is equals to x into 54। हमें तो x की वैल्यू चाहिए 42 into 63 अपॉन 54, 54 इधर आएगा, इधर क्या बच जाएगा आपका x अकेला। तो आप देखो यहाँ पे जो जो कट रहा है वो आप काट देंगे, मेरे को दिख रहा है 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 और 6 7 जा 42, तो x बराबर जो यहाँ पे आ गया 49 आ गया, कितना आ गया 49। यहाँ देखो तुम ज्यादा मछली तो आप लिखोगे देयरफॉर 49 मशीन्स, आंसर पूरा कंप्लीट करोगे आप, ठीक है, इस तरह से 49 machines would be 49 machines would required is required or are required to complete work in या to complete work in कितना 54 days, 50 डेज में काम कंप्लीट करने के लिए मेरे को 49 मशीन्स चाहिए होंगी, तो इसका आंसर कितना आएगा 49, ठीक है। तो ये डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन के जो क्वेश्चंस रहते हैं बहुत इजी रहते हैं, अगर आप इसको यूनिटरी मेथड से करने जाओगे तो बहुत लेंथी और बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट टेबल से करोगे तो टेबल से क्वेश्चन काफी आसान हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जीआईसी बुग्गा वाला, आप लोगों को मेरी अगर आवाज आ रही है तो हाथ खड़ा करें, चलिए ठीक है, थैंक यू। कोई भी एक बच्चा माइक ले लेगा, अपनी क्लास बता दे कौन सी क्लास ये है, वी वांट टू नो कि कौन सी क्लास, क्लास 8, ओके ठीक है, थैंक यू। क्लास 8 आपके स्कूल में मैथ्स में कौन सा टॉपिक चल रहा है, आलोकों से परिचय, ओके ठीक है। तो आपको ठीक है, आप बैठे, पहले हम इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है, बैठ जाएं, थैंक यू। तो अभी वैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं जो ये क्वेश्चन जो हमारे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, कॉपी कर लेंगे इसको, कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो जैसे कि जीजाईसी बुक वाला आप लोग तो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स आलेखों से परिचय आप लोग कर रहे हैं, तो डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन यानी कि उससे पहले का जो आपका चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, आई होप आप लोगों को आ रहा होगा, और आप लोग इसमें अगर क्वेश्चन भी करें, जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे करें तो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। कौन सा चैप्टर है, सीधा और प्रतिलोम, सीधा और प्रतिलोम समानुपात, है ना, इनवर्स वेरिएशन प्रपोर्शन। तो
इसको डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन हम बोलते हैं, प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। आपकी बुक का होगा ये चैप्टर नंबर 11। तो उस पर बेस हम क्वेश्चन यहाँ पे भी कर रहे हैं। ट्राई करें क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस करने के, आगे बहुत काम आएंगे आपको। ठीक है, तो ये है रश्मि हैज अ रोड मैप विद स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। अब क्या होता है, जैसे आप इंडिया का मैप देख रहे हैं, कोई भी मैप देख रहे हैं, तो उसमें हम देखते हैं ऊपर कश्मीर है, फिर है ना, आप इधर पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, नीचे आप देखोगे कन्याकुमारी, तो वो कितना पास लगते हैं, है ना। तो जरूरी थोड़ा ना है हिमाचल उत्तराखंड इतने पास पास में है, या पंजाब और हरियाणा इतने पास पास में जितना उसमें दिखाया जाता है, या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इतने पास में है, या फिर कुछ कोई भी आप ले लें, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल आप ले लें, ठीक है, तो इतने पास में नहीं होते जितने उसमें दिखाए जाते हैं, है ना। वो तो बस आपको एक आइडिया के लिए दिए जाते हैं कि इस डायरेक्शन में इनका आपको एक आइडिया दिया जाता है। तो वैसे एक मैप है इनके पास, रश्मि के पास रोड मैप है जिसमें स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। तो उसमें जो 1 सेंटीमीटर है, जैसे इसने बोल दिया फॉर एग्जांपल, जो इनके पास रोड मैप है ये ए पे है, ए से इनको बी पे जाना है, और बी में लिख दिया कि ए से बी की दूरी है जी 3 सेंटीमीटर। कितनी है? 3 सेंटीमीटर। और इन्होंने मैप में ऊपर दिया होता है स्केल कि सर 1 सेंटीमीटर हमारा 10 किलोमीटर के बराबर यहाँ पे दे रहे हैं। तो मैं समझ जाऊंगा कि ए से बी की दूरी 3 सेंटीमीटर मतलब 30 किलोमीटर की दूरी है ए से बी की तरफ जाना। तो मैप में इस तरह से हम रीड करते हैं, ठीक है। आपको स्केल्स कोने में दिए जाते हैं, आप ग्राफ में भी पढ़ रहे होंगे, ग्राफ में भी स्केल्स का यूज होता है, ठीक है। अब इसमें जो है, तो अब आप देखेंगे रश्मि हैज अ रोड मैप विद स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। जो 1 सेंटीमीटर है उनका 1 किलोमीटर 18 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। शी ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप। अब वो रोड में तो एक्चुअल में वो 72 किलोमीटर चली हैं, एक्चुअल में कितना चली है? 72 किलोमीटर चली हैं। तो वो बोल रहे हैं कि भाई आप ये बताओ, एक्चुअल में तो 72 किलोमीटर चली है, तो मैप में वो कितना चली होंगी, मैप में वो मैप के अकॉर्डिंग वो कितना सेंटीमीटर चली होंगी, ये आपको बताना है। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगी। कोई बच्चा ज्यादा ही दिमाग लगाएगा, बोल देगा सर 18 4 जा 72, अगर एक 18 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 18 4 जा 72 यानी कि 4 सेंटीमीटर चलेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बट इसको मैप में, इसको हम डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन से की मदद से कैसे करेंगे वो भी आप देख लें एक बार, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लें, क्वेश्चन देख लें, समझ लें। चलिए देखेंगे इसको। तो रश्मि हैज अ रोड मैप, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पे? विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर दे रखा है, या फिर डिस्टेंस इन मैप आप ले लो, डिस्टेंस इन मैप जो कि सेंटीमीटर में, और डिस्टेंस इन रोड ले लो, इन रोड जो किलोमीटर में। तो डिस्टेंस इन मैप सर 1 सेंटीमीटर जो है आपका 18 किलोमीटर दिखा रहा है। अब ये बोल रहा है कि वो 72 किलोमीटर ड्राइव किया, 72 किलोमीटर उसने ड्राइव किया, तो बताओ कितना सेंटीमीटर, मैप के अकॉर्डिंग कितना सेंटीमीटर वो चली है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि 18 से क्या हुआ, 72 बड़ा है, 18 से 72 बड़ा है, मतलब 18 था फिर 72 यानी इंक्रीज हुआ है। तो जाहिर सी बात है जब 1 सेंटीमीटर 18 को दिखा रहा था तो 72 क्या ज्यादा दिखाएगा, ये भी ज्यादा ही दिखाएगा। तो दोनों ही आपस में बढ़ रहे हैं। तो बिकॉज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, दिस इज एन डायरेक्ट, जब दोनों बढ़ते हैं तो क्या होता है? डायरेक्ट होता है, सीधा होता है, सीधा अनुपात होता है। दिस इज एन डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक सीधा बिल्कुल अनुलोमन है, सीधा एक अनुपात है जो बढ़ रहा है। तो देयरफॉर आपको पता है उसमें क्या होता है, उसमें रेशियो, उनका अनुपात सेम रहता है। तो दैट्स मीन 1/18 इज इक्वल्स टू x/72 होगा, है ना। यही रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें जो रेशियो रहता है आपका सेम रहता है, राइट। और जो अभी तक आप देख रहे थे जो प्रतिलोम समानुपात था, ये तो सीधा समानुपात है। सीधा समानुपात मतलब
डायरेक्ट वेरिएशन है, सीधा समानुपात मतलब, और जो इनवर्स है यानी प्रतिलोम समानुपात है, जो प्रतिलोम समान, जैसे ये था इनवर्स वेरिएशन है ना, प्रतिलोम समानुपात, इसमें क्या होता है, इसमें इनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल रहता है, इन दो का मल्टीप्लिकेशन आपस में इक्वल होता है, इसमें इन दो का डिवाइड आपस में इक्वल होता है। ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूं। तो यहाँ पे आप हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू को अकेला रखेंगे तो 72 ऊपर आ जाएगा, 18 तो नीचे है ही, इधर केवल x बचेगा, तो 18 से आप काटोगे तो 18 4 72 होता है, तो x बराबर आ गया 4, तो यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। तो सर दैट मीन्स 4 किलोमीटर, ये सॉरी 4 सेंटीमीटर जो है ये पूरा क्या है, 72 किलोमीटर जो है 4 सेंटीमीटर के बराबर है, ये आप लास्ट में लिख भी देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं जरा। If 35 men can finish a piece of work in 8 days, यानी कि 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, तो in how many days can 20 men complete the same work। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है भाई कोई आदमी 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो आप बताओ इन हाउ मेनी डेज 20 मैन कंप्लीट द सेम वर्क, कि 20 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो बहुत इजी है, देखो तो एक तरफ तो मेरे पास है सर नंबर ऑफ मैन, और एक तरफ क्या गिवन है, 35 डेज गिवन है, तो नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क पूरा लिख लो, चाहे नंबर ऑफ डेज ही लिखो वो भी चलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन सर 35 आदमी मेरे पास है, 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। इन हाउ मेनी डेज कैन 20 मैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अब आप यहाँ देखिए, पहले 35 से कितना हो गया 20, यानी कि कम हो गया, है ना, 35 से 20 हो गया यानी कि डिक्रीज हो गया। भाई 10 लोग, आप 10 फ्रेंड्स हैं, आप 10 फ्रेंड्स किसी काम को या एक कॉपी आप कंप्लीट कर रहे हो 5 ही दिन में। अब उस 10 में से 2 या 5 लोग चले गए, अब कितने दिन में करोगे, अब थोड़ा 5 दिन में करोगे, अब तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा ना काम करने में, क्यों, क्योंकि आपके फ्रेंड्स लोग चले गए। तो वही बात है, 35 लोगों में सब 20 लोग बचे, तो जो काम पहले 8 दिन में हो रहा था, अब वो काम यानी कि वो काम एक्स जो हम मान लेते हैं, वो काम अब ज्यादा दिन में होगा, यानी कि इंक्रीज होगा, यानी कि 8 दिन से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। 8 दिन से x जो हमें निकालना है वो 8 दिन से ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएगा। जब 35 आदमी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 20 आदमी उस काम को और ज्यादा दिन लगाएंगे, क्योंकि 35 से आदमी कम हो गए, 20 हो गए अब, है ना। तो ये क्या है, अगेन इनवर्स वेरिएशन, दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, ये क्या है आपका इनवर्स वेरिएशन है सर। इनवर्स वेरिएशन है मतलब आपका क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। ये क्या है आपका, प्रतिलोम समानुपात है। प्रतिलोम समानुपात है, और प्रतिलोम समानुपात में क्या होता है, इनका प्रोडक्ट सेम रहता है, यानी कि सिर्फ 35 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 20 इंटू एक्स होगा। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो 35 इंटू 8 ऐसे ही रखो, 20 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में डालो, इक्वल्स टू x हो जाएगा जी। तो अब देखो यहां से 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो x बराबर कितना आ गया सर, तो x बराबर आ गया 14। तो आप लिखेंगे लास्ट में, यहां पूरी लाइन लिखेंगे, देयरफॉर 20 मैन complete the same piece of work in 14 days। 20 लोग उसी काम को
14 दिन में करेंगे। अब देखो मैंने क्या ऊपर वाला तीर लगाया था, यानी 8 से ज्यादा आएगा, तो देखो बिल्कुल 8 से ज्यादा आया है 14। तो यानी कि जो 35 लोग 8 दिन में काम पूरा कर रहे थे, अब वही 20 लोग उसी काम को 14 दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन काम करता है। बहुत इजी चीज है। यूनिटरी मेथड से आप इसको करने लगोगे तो बहुत लंबा जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन और करेंगे, हालांकि हम लोगों का यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो चुका है मैथ्स का। तो अब कल से रिवीजन में मैं कुछ डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन ले लूंगा, कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन ले लूंगा, है ना, कुछ आपको लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन ले लूंगा, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आगे काम आएंगे, उनके क्वेश्चंस ले लेंगे। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।